मृग रूप धारण किए हुए एक मुनि का राजा पांडु ने अनजाने में शिकार कर दिया। इस कारण पांडु को यह श्राप मिला कि यदि वे अपनी पत्नियों के साथ समागम का प्रयास करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से दुखी होकर पांडु ने संन्यास लेने का निर्णय किया, लेकिन उनकी पत्नियां कुंती और माद्री के प्रेम और समर्पण को देखते हुए पांडु राजपाट का त्याग कर अपनी पत्नियों के साथ वन में रहकर तपस्या का अनुष्ठान करते हुए साधु महर्षियों की सेवा में अपना समय बिताने लगे। वहां रहने वाले साधु महर्षि स्वर्गलोक से होकर ब्रह्मलोक जाने के लिए प्रस्थान कर रहे थे। पांडु ने भी अपनी पत्नियों के साथ उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की, परंतु महर्षियों ने कहा स्वर्गलोक जाने का मार्ग कठिनाइयों से भरा है, ये दोनों स्त्रियां उस मार्ग को पार नहीं कर सकेंगी। पांडु दुखी हो गए और बोले, महर्षियों, किंतम मुनि के श्राप के कारण मैं पुत्रहीन हूँ, जिसके कारण मुझे पितृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुझे शरीर छोड़ने के बाद भी स्वर्ग प्राप्ति की शंका है, इसलिए मैं सशरीर आपके साथ स्वर्गलोक देखना चाहता हूँ। महर्षियों ने कहा, हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम दिव्य संतानों के पिता बनोगे और तुम्हारे पुत्र पांडव नाम से संसार में प्रसिद्ध होंगे, इसलिए दुखी न होकर पुत्र प्राप्ति का उपाय खोजो। महर्षियों के ये वचन सुनकर राजा पांडु आनंदित हुए और उन्होंने अपनी पत्नी कुंती से विचार विमर्श कर संतान प्राप्ति का एक उपाय खोज निकाला। क्या था वह उपाय, यह जानेंगे अगले भाग।